हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मैं गुरुगांव अभी रिलोकेट हो गया ऑफिस, वर्क फ्रॉम ऑफिस के चक्कर में। तो थोड़ा सा डिले हुआ, काफ़ी टाइम लग गया, तो अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसको। एंड आज भी हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन का प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम है आपको, अगर आप डीपी जैसे समझना चाहते हो, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में काफी हम साइड से भी समझेंगे कि दूसरे प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जो होते हैं, थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे इसमें थोड़े से चेंज कर देंगे तो दो तीन और प्रॉब्लम हम लोग एक तरीके से समझ लेंगे इसमें। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ये, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप एडजस्ट करके देख लेना, या आप इसी क्वेश्चन को सिर्फ देखना चाहते हो तो आप वहां तक देख के छोड़ देना, जैसे भी। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। एंड जैसे भी पहले चल रहा था उसी फ्लो में हम लोग चलेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लॉजिक डिस्कस करेंगे, फिर कोड देखेंगे, एंड बस यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको चार इंटीजर दिए गए हैं। नाम से कंफ्यूज मत होना, जीरो वन लो हाई, ठीक है। ये इंटीजर है। जीरो बेसिकली आपको बोल रहा है कि स्ट्रिंग आपको बनानी है, ठीक है। स्ट्रिंग बनानी है, उसमें आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐड करना हो, स्ट्रिंग में क्या करते हैं, कैरेक्टर ऐड करते हैं। तो अगर हम ए बी सी डी अल्फाबेटिक स्ट्रिंग देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ ए टू जेड में से किसी एक को उठाओ, ऐड करो, और स्ट्रिंग बनता जाएगा, बनता जाएगा। इन्होंने बोला कि नहीं यार, स्ट्रिंग बनाने का जो है ना, तरीका बदलो। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी आपको एक कैरेक्टर ऐड करना हो तो जीरो टाइम जीरो को ऐड करो, और जीरो मैं दूंगा इस वेरिएबल में। या अगर आप दूसरा चीज ऐड करना चाहते हो तो वन टाइम वन ऐड करो। दो ऑप्शन है, ABCD 0 1 9, जो भी होता है सब भूल जाओ। ये दो कैरेक्टर नए यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स चल रही है, तो वहां पे हमने दो कैरेक्टर ऐसे डिफाइन कर दिए। तो आप ऐसे समझो, मान लो एक अच्छा टेस्ट केस उठाते हैं, ये वाला 1 and 2। तो जीरो की काउंटिंग यहाँ पे वन इन लोगों ने दिया है कि एक जीरो और दो वन। दो वन कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी हम स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करेंगे तो ऐसे वन वन ऐड होगा। ये वाला अगर कैरेक्टर लेके ऐड करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल जीरो ऐड होगा, ठीक है। मे बी जीरो की वैल्यू थ्री हो सकती है, तो आप तीन बार जीरो, तो आपको अगर तीन कैरेक्टर ऐड करे तो हाँ, वहां का एक कैरेक्टर, इसके हिसाब से तीन कैरेक्टर, ऐसा, ठीक है। पहले इनवर्स की बात हो रही, कुछ भी हो सकता है। तो अब इस तरीके से आपको एक चंक समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आता तो उसको वो समझ लो कि एक पैकेट है ये, एक पैकेट है जिसको ऐड करना है मुझे हर बारी। तो दोनों में से कोई एक पैकेट ऐड होगा, ये हमारी दो ही पॉसिबिलिटी है। इससे आपको स्ट्रिंग बनाने हैं। और क्यों, क्योंकि सॉरी, इसमें थोड़े से स्ट्रिंग के लेंथ सब अलग अलग होंगे। अब क्यों ऐसा, इसका रीजन ये है कि जीरो की वैल्यू और वन की वैल्यू जरूरी नहीं कि सेम होगा। यहाँ पे जीरो की वैल्यू वन दिया है, वन की वैल्यू टू दिया है। यहाँ पे मान लो एक वैल्यू हम कर दें लो और हाई की वैल्यू 10 पे पावर 5 और 10 पे पावर 5 कर दें, और लो जीरो और वन की वैल्यू हम एक दे दें 1000, दूसरा दे दें 10,000, ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं ना। तो एक बार में हम 1000 कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, और जब दूसरे वाले इस कैरेक्टर में ऐड करेंगे तो 10,000 लेंथ उसमें ऐड हो जाएगा। तो उस वजह से वो लेंथ ऐसे वैरी करेगा। उसने क्या बोला कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, लेकिन मुझे क्या करो, मुझे ना तुम सारे स्ट्रिंग के काउंटिंग को बताओ, जो भी लेंथ लो और हाई के बीच में होगा, दोनों इंक्लूडेड, लो और हाई के बराबर, और उससे इस रेंज में, बेसिकली इस रेंज का लेंथ का स्ट्रिंग की काउंटिंग करो। स्ट्रिंग मत बताओ मुझे, स्ट्रिंग तो ऐसे काउंटिंग ही बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो स्ट्रिंग मत बताओ, काउंट बताओ। और काउंट भी बहुत ज्यादा होगा तो 10 to 9 + 7 के मॉड्यूलो में मुझे बताओ, ठीक है। तो अब समझिए, अब हम अगर हम बात करें कि स्ट्रिंग जब हम बनाते हैं, हमारे पास मान लो क्या कहते हैं, अगर हम अल्फाबेटिक स्ट्रिंग बना रहे हैं ABCD to Z वाले में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले पोजीशन के लिए, पहला तो मतलब ये खाली स्ट्रिंग होगा, तो हम पहले पोजीशन में ऐड करने के लिए हमारे पास 26 ऑप्शन है, A to Z। तो हमने क्या करा, किसी भी एक को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लो लेट से वन ऐड करते हैं, अगर हमने टू ऐड करा होगा, सॉरी बी ऐड करा होगा, तो यहाँ पे बी बनेगा, और यहाँ पे सी ऐड करा होगा तो सी बनेगा। और ऐसे करके हम समझते हैं कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के हिसाब से ना ये बदलता जाएगा। फिर उसके बाद ए के साथ अगर हम चाहें तो ए ऐड कर सकते हैं, फिर बी ऐड कर सकते हैं, सी ऐड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे 26 पॉसिबिलिटी बनती है। और उसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग, हर बार हम कैरेक्टर जो ऐड कर रहे हैं वो एक ही है, तो ये जस्ट आपको लग रहा है कि गुने 26 गुने 26 गुने 26 ही तो हो रहा है। सही कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे देखो, तो हर बार जो हम ऐड करेंगे वो जरूरी नहीं कि एक ही लेंथ में हो, ये अलग अलग लेंथ का है।
बड़े बड़े लेंथ है। तो यहाँ पे लॉजिक कैसे काम करेगा? अब यहाँ पे लॉजिक काम करेगा, पहले इसको जरा डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक कैसे काम करेगा? सबसे पहले तो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग है तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग हुए? तो आप इसको एक काउंट रखते हैं हम लोग 1। एम्प्टी स्ट्रिंग है तो 1 की काउंटिंग यहाँ पे खाली है, कुछ भी अभी स्ट्रिंग नहीं। आप इसको ऐसे चाहो तो ट्री बेस में से समझते हैं, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। अभी मेरा एक तो स्केच पैड मेरा घर में ही रह गया। अभी बेसिक पूरा सेटअप भी नहीं है कुछ भी, बस मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करते हैं इन चीजों को। तो आप समझो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब हमारे पास अगर हम इस वाले को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एक सिर्फ वन जीरो आएगा। ये लेंथ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ये वन जो है वो लेंथ है, और जीरो जो है वो बेसिकली वो कैरेक्टर जो चंक है वो ऐड करना स्ट्रिंग। अगर आपने इस वाले कैरेक्टर को ऐड करा होगा तो वन वन आएगा। ठीक, अब फिर सेम चीज वही बढ़ती जाएगी। इसके साथ फिर से जीरो ऐड करा तो जीरो जीरो बन जाएगा। फिर जीरो के साथ वन ऐड करा तो जीरो वन वन बनेगा। अब फिर से यहाँ पे देखो, वन वन जीरो, और अगर हमने डबल वाला वन फिर से ऐड करा तो डबल वन। तो आप देखोगे अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग बनी। यहाँ पे वन लेंथ की थी, टू लेंथ की, फिर इसमें भी टू लेंथ का बनाया, थ्री और थ्री, फिर से फोर बन गया। और अगले बार में यहाँ कुछ और बन जाएगा, फोर टू सिक्स हो जाएगा, थ्री टू फाइव होगा, थ्री टू 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 थ्री जाएगा, टू टू फोर जाएगा, ऐसे करके सारे स्ट्रिंग बनते जाएंगे। मुझे नंबर काउंट करना। आप देखो, जब भी हम एक एक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, सॉरी एक कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो पिछला जो काउंटिंग था, ये जीरो ऐड हुआ तो ये बना। तो ये बेसिकली जब बन रहा है या ये स्ट्रिंग बन रहा है, तो इसमें यहाँ पे वन वन ऐड हुआ। तो वन वन ऐड हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे जितने काउंटिंग रहे होंगे, ठीक है, इस इसके पहले जितने काउंटिंग रहे होंगे, तो इसके ऐड करने के वजह से सिर्फ क्या होगा, वो सब स्ट्रिंग एक नए लेंथ के साथ अपीयर हो जाएंगे, काउंट नहीं बदलेगा। या ऐसे आप समझो, जीरो लेंथ में है तो जीरो में मैंने जीरो ऐड करा तो एक लेंथ की स्ट्रिंग बनी। ठीक है, पिछले वाले के साथ जितने स्ट्रिंग रहेंगे वो सब कॉपी हो जाएगा। इन सब में अगर हम वन वन वाला ऐड करेंगे तो ये सब एक चार नए स्ट्रिंग बनेंगे, जीरो जीरो डबल वन। ठीक है, जीरो डबल वन डबल वन, ऐसे करके इसके साथ वन वन ऐड करा तो ये बन गया, इसके साथ वन वन ऐड करे ये बन जाएगा, इसके साथ वन वन ऐड करेंगे एक और बनेगा, इसके साथ वन वन और बन जाएगा। तो स्ट्रिंग जितना पिछला रहा होगा उतना ही स्ट्रिंग जस्ट ऐसे कॉपी होगा विथ न्यू लेंथ और न्यू स्ट्रिंग, वो नए रूप में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट दो तीन चीज समझने का है। सबसे पहला कि यहाँ पे हमें हर पॉइंट पे हमें पिछले वाले जो जो बेसिकली पीछे के कैलकुलेशन है उनका रिमेम्बर कहीं ना कहीं करना होगा, उसको याद रखना होगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अब एक दो वेरिएबल से याद नहीं होगा। 10.5 लेंथ है तो बहुत सारा स्ट्रिंग होगा, तो एक दो से आप काम नहीं चेक कर पाओगे। तो बेसिकली मुझे एक कंटेनर चाहिए, और आप सबसे बढ़िया कंटेनर उठा दो तो एरे आपका मिलेगा। तो हमें बेसिकली एक एरे चाहिए। ठीक है, जहां पे मैं अब इसमें आप कैसे स्टोर करते हो, तो हमें यहाँ पे लेंथ वाइज स्टोर करना होगा कि जीरो लेंथ है, इसका इंडेक्स बेसिकली लेंथ बताएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं बोल अभी ज्यादा रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वही है कि पैड नहीं है, वो स्केच पैड नहीं है। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम हो रही है मुझे लिखने। अब इंडेक्स जो है बेसिकली स्ट्रिंग का लेंथ है, उस बेसिस पे हम स्टोर करेंगे। तो जीरो लेंथ पे कितने स्ट्रिंग है? एम्प्टी एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग। ठीक है, जब हमने बोला कि हम इन दोनों में से ऐड करेंगे, तो हम कहते हैं कि इसको ऐड करने पर दोनों में से जिसको भी हम दोनों पे इटरेट कर रहे हैं, अगर हम जीरो को देखते हैं पहले, तो जीरो जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो जीरो ऐड करेंगे तो टू लेंथ आएगा क्या, मतलब उसके ऐड करने के बाद लेंथ होगा टू। तो इसके पहले लेंथ क्या हुआ होगा? अभी लेंथ दो है ऐड करने पर, और इसका खुद का लेंथ वन है। तो मतलब ये जी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ऐड हुआ होगा। तो पॉसिबल क्या है, इसका लेंथ वन, सॉरी टू की बात हम कर रहे थे, नहीं, वन हो जाएगा लेंथ, और इसका खुद का लेंथ वन है। इसको मिला के अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो। मतलब
जीरो लेंथ एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा लेंथ वन स्ट्रिंग के साथ एक मिलेगा। ठीक है, तो जीरो लेंथ पे कितने स्ट्रिंग है? तो वन। तो यही सेम कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, यही मैं बोल रहा था, सेम कॉपी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं थ्री लेंथ का देखूंगा तो थ्री लेंथ ये है, तो थ्री लेंथ ये है, तो थ्री में इसको ऐड करा है, तो थ्री माइनस टू पहले ये वन लेंथ वाले साइड हुआ होगा, जो कि ऑब्वियसली ऐसा रहा। ठीक है, ऐसे हम समझ रहे हैं उसको। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसी लेंथ पे, वन लेंथ के लिए अब हम इसको देखते हैं, इसको ऐड कर पाएंगे क्या? तो ये खुद बोल रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ, एक्चुअल स्ट्रिंग का लेंथ वन है, और जो ऐड हुआ है वो बोल रहे हैं हम दो है। तो क्या ये पॉसिबल है? इसका निगेटिव वैल्यू आ गया। निगेटिव वैल्यू कहता है कि नहीं, स्ट्रिंग हम ये वाला नहीं ऐड कर पाएंगे। फोर लेंथ वन, देखो आप कहीं भी अगर अगर वन वन ऐड करेंगे तो लेंथ टू हो जाएगा, तो वो बेसिकली ऐसे लॉजिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकल भी तो नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब लेंथ टू के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? लेंथ टू पे आएंगे तो बोलेगा कि एक जीरो ऐड करने से हो पाएगा क्या? तो माइनस वन करेंगे तो ये वाला, तो यहाँ पर जितना है वो सब इसके लिए कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन स्ट्रिंग। अब इसमें बोलेंगे कि टू लेंथ वाला, एक टू लेंथ का मेरा कैरेक्टर है, तो टू लेंथ वाला ऐड करेंगे तो बन पाएगा क्या? तो टू ये है और टू ऊपर का भी है, तो टू माइनस टू जीरो। हाँ, इम्प्टी में अगर हम वन वन ऐड करेंगे तो टू लेंथ का एक स्ट्रिंग मिलेगा, तो ठीक है, तो इम्प्टी में कितना था? वन। यहाँ वन। तो अब हो गया मेरे पास दो स्ट्रिंग, तो टू लेंथ का मेरे पास टू स्ट्रिंग हो गया। ऐसे है ये। और उसी तरीके से फिर थ्री लेंथ के लिए देखेंगे, तो थ्री लेंथ के लिए देखेंगे तो इसका लेंथ वन है, तो थ्री माइनस वन टू पे जाएंगे, टू पे दो स्ट्रिंग है, तो उन दोनों में जीरो जीरो ऐड कर देंगे तो दो मुझे मिल जाएगा। फिर थ्री लेंथ है और मेरा कैरेक्टर का लेंथ टू हो गया, तो थ्री माइनस टू वन, वन पे जाएंगे तो एक स्ट्रिंग मुझे मिल रहा। अब वो स्ट्रिंग पहले कैलकुलेट हो चुका, मुझे पता है क्या है। तो थ्री माइनस टू देखेंगे तो वन, वन पे फ्रीक्वेंसी क्या है? वन, तो इसको मिला देंगे वन, तो थ्री वन टू वन थ्री। और इस तरीके से कैलकुलेट होता चला जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, और ये आगे जाएगा। अब इसने क्या बोला कि टेन टू दावर, सॉरी, लो टू हाई, आप पहले नंबर ऑफ स्ट्रिंग को काउंट करो और मॉड ले लो। अब लो की वैल्यू क्या दी इसने? लो की वैल्यू टू है और हाई की वैल्यू थ्री। तो मैं अपने वेक्टर में देखूंगा और लो से लेके हाई तक मैं एक लूप लगा दूंगा। ये आपका हो जाएगा लो। ठीक है, और ये हो जाएगा हाई। तो हाई तक हमने लूप, लो टू हाई तक लूप लगाया, और हर बार वो मॉड बोर्ड आपका लेते चले जाएंगे, और उसके बाद जो आएगा तो वन सा बन जाएगा। ये बेसिकली है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल, ये डीपी कैसे हुआ? उसके बाद हम लोग कोड पे चलेंगे पहले, उसके बाद बहुत सारे अभी यहाँ पे सवाल और कुछ हम लोग ट्विस्ट देखेंगे। तो डीपी कैसे? तो डीपी बेसिकली हम लोग वो समझते हैं जहां पे हम मेमोराइज करते हैं किसी चीज को। हम यहाँ पे मेमोराइज कर रहे हैं, हर एक लेंथ पे कितना स्ट्रिंग बना उसकी एक मेमोरी रख रहे हैं, क्योंकि हमें श्योर ही नहीं है कि कहाँ पे जाकर किस लेंथ का हम बात करने लगेंगे। हम किसी आई पर हैं तो आई माइनस ये वन और आई माइनस जीरो जो है वो हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक रखना पड़ेगा। अब दो वेरिएबल लेके चलेंगे तो शायद हो पाए, हाँ शायद हो जाए, बट यहाँ पे दो है, इसको हम ट्विस्ट कर देंगे। पहला ट्विस्ट ये, हम इसको 10 15 20 कर देंगे, एक एक इसको भी हम एक एरे दे देंगे, तो वहां पे और प्रॉब्लम। तो आप सीधा सीधी आपको एक एरे बना लो, बेहतर तरीका, उसमें स्टोर करके चलो, जहां भी जरूरत है उससे उठा लो। और सिर्फ दो वेरिएबल से भी नहीं होगा, आप लो टू हाई जब कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर तो मुझे यहाँ सब चाहिए। और लो टू हाई की रेंज जो है वो आप देखो, वन से लेके 10 पर 5 तक जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें अल्टीमेटली सारे वैल्यू स्टोर करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए डीपी। पहले कोड पे आते हैं, उसके बाद इसके ट्विस्ट देखेंगे। कोड बहुत आसान है। पहले तो हाई प्लस वन, वन बेस्ट इंडेक्सिंग है, सब में जीरो फिल करा। एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए आपको वन रख दिया, और यहां से आपका बेस केस जो है, जिसको बोलते हैं अब डीपी का एक बेस केस होता है, तो बेस केस ही है। अब हर लेंथ पे मैं देखूंगा कि जीरो वाला कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली उतने काउंट इसमें ऐड हो जाएगा इस वाले लेंथ पे। और मोड ले लिया, मोड तो आपको बहुत जरूरी है। फिर वन के लिए देखेंगे, सेम वही चीज, तो जितने लेंथ हैं उतने आ जाएंगे नए वाले। और फिर आपका, सॉरी, काउंट बेसिकली आएगा, ना कि लेंथ आएगा, काउंट आ जाएगा उतना। और फिर मॉडल ले लिया। अब मुझे लो और हाई के बीच कहीं चाहिए, तो बाकी को छोड़ो, सबको ऐड कर लो।
तो एक आंसर लिया, ऐड करा, मोड लेते चल गए और इसको रिटर्न कर दिया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कोड वाइज तो। अब इतना आप समझ गए होगे। अगर यहाँ पे कोई डाउट लगता है तो आप पीछे जाओ, रिमाइंड करो, थोड़ा देखो, उसको समझो। और नहीं होता तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग बात करते हैं। इसमें अब दो तीन चीजें हैं समझने को। पहला, जैसे मैं बता रहा था कि 0 और 1 यहाँ पे दो वेरिएबल है। अब जैसे कि हमारा 26 कैरेक्टर A to Z है हमारा, उसी तरीके से यहाँ भी उसने दे दिया कि नहीं यार, ये वाला जो ऐड करेंगे ना, इसके भी अलग अलग लेंथ है। मतलब सिर्फ 0 और 1 नहीं है, दो इंटीजर नहीं है, एक सेट ऑफ इंटीजर, एक एरे ही दे दिया हमने। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से अप्रोच में जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो ये कोड में दिखाता हूँ, यहाँ पर जो हम इफ के साथ हम i-0 कर रहे हैं और i-1 चेक कर रहे हैं, ये एक लूप यहाँ पे टॉप पे लगेगा और उसके अंदर मान लो उसका इटरेशन जो भी होगा, v ऑफ मतलब या t ऑफ जो भी है, वो उसका इटरेशन माइनस i माइनस उसका इटरेशन और ग्रेटर देन 0। और फिर वही चीज, सेम चीज ऐड होगा और मॉड वोड लेते चले जाएंगे अपना। ठीक है, और इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। दूसरा इसमें ट्विस्ट क्या है, ये आई होप कि ये भी ट्विस्ट आप समझते हो। मतलब उसका एक नया क्वेश्चन होगा और कहीं पे मिलेगा तो शायद मैं उसको डिस्कस करूंगा अगर। ठीक है, बट आप देख लेना, कहीं ना कहीं आपको मिला ही होगा। आपने अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इतने दिनों से तो आपको ऑब्वियसली आपने फेस करा होगा उस चीज को। अब दूसरा चीज, ये लीड कोड है। लीड कोड पे ये क्वेश्चन एक टेस्ट केस के लिए ऐड करा गया। जब हम इसको रन करेंगे तो ये एक सिंगल टेस्ट केस पे रन करेगा। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम इसके पहले तो इस कंस्ट्रेंट के बारे में देखें तो 10 पर 5 है, तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप वो समझते हो। और हमारा कोड यहाँ पे व्यू ऑफ n पे चल रहा। इस अगर ये क्वेश्चन कोड फोर्स पे होता या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, नॉट जस्ट स्पेसिफिक ऑन दैट बट ऑन हाई लेवल, हम समझें कि ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पे इस क्वेश्चन को रन करेंगे, तो क्या करेंगे। चूंकि 10 पर 5 तक ही हमारा हाई और लो का लेंथ है, मे बी उसमें अगर चेंज करें तो अलग बात है। तो हम क्या करेंगे, हम प्री कैलकुलेशन करेंगे। ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ऑन द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम हम रन करेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ वैल्यू इस वेरिएबल, इस वेक्टर में कैलकुलेट होके आ जाएगा। और वहीं पे उसी में इस लो और हाई का भी टेंशन खत्म कर देंगे। प्रीफिक्स सम रन कर देंगे उस पर। प्रीफिक्स सम रन करेंगे तो ये लो टू हाई जो है वो भी कैलकुलेट होके आ गया। तो ये सारा काम एक फंक्शन में हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, प्रीफिक्स सम से जस्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के लानी होगी, और जो कि बिग ऑफ 1 में हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पे भी अगर क्वेश्चन देते हैं, टी टेस्ट केसेस पे, और इसी दोनों वेरिएबल के साथ रखते तो भी होता। और टी टेस्ट केस ना करके इस दो वेरिएबल को एक नंबर ऑफ वेरिएबल बना देते, एक वेक्टर बना देते, तो भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते। ठीक है, अब आई होप कि ये वाला आप काफी हद तक इसके राउंड क्वेश्चन आप समझ सकते हो, और इसमें कैसे वेराइटीज वगैरह है वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने अपने तरफ से इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे वेरिएबल के नेम में थोड़े से इन लोगों को चेंजेस करने थे, क्योंकि एक्सप्लेन करने टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होता है। और जब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो यार समझने वाले को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे तरीके से आपको रखना पड़ता है। अदरवाइज, क्योंकि आप सीख रहे हो, मेरे माइंड में हर कुछ कैलकुलेटेड है कि भाई ये ऐसे हुआ है, तो वो मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन आपको समझने के लिए बहुत उलझन वाला हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। नहीं तो आप क्या करो, खुद से ही आपने इसको कुछ मैपिंग वैपिंग अपना दिमाग में कर लो कि ऐसा है वैसा है, उसके बाद समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप कि सब कुछ सही होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो फटाफट। और बाकी क्वेश्चन के लिंक, कोड के लिंक जो भी होता है वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉपमेट का जो आपका बेसिकली सर्विस है वो भी अवेलेबल है। बिल्कुल, अब मैं अवेलेबल हूँ हर टाइम पे, आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जाओ और बुक करो स्लॉट, हम लोग बात करते हैं फटाफट, कोई भी सवाल हो रहा तो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।